गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों से आज बात करना चाहता हूँ कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अपने जो काम हैं उनको किस प्रकार से शेड्यूल करना चाहिए। सबसे पहले किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप उसे डिसाइड कर लीजिए और उसका समय डिसाइड कर लीजिए। हम लक्ष्य तो डिसाइड कर लेते हैं पर उसका समय डिसाइड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसके प्रति आत्मविश्वास की कमी, संकुचित भावना और किसी भी प्रकार का सामाजिक डर या किसी प्रकार का मानसिक डर या आर्थिक डर सताता रहता है, जिसकी वजह से हम उसको हम फिक्स तो कर लेते हैं पर उसका समय फिक्स नहीं करते हैं। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम समय के साथ किस हिसाब से अपने आप को ढालें। तो आज बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले कि हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो दिन में शेड्यूल तैयार करने के लिए आप रात में ही अपने शेड्यूल को बना लें कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मुझे करना है। अगर आपने शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया तो आप समझिए बहुत सक्षम और बहुत सही हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हो और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं जारी कर पा रहे, तब कैसे उसे स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, दो चीज़ों के बारे में बहुत पता होना चाहिए। एक रुचि बहुत होनी चाहिए आपके अंदर और एक मेहनती बहुत होना चाहिए। मेहनत क्या का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप उस काम के प्रति कितने लगनशील हैं, कितना उस काम के प्रति आप इच्छा रखते हैं कि हाँ यहाँ पर मेरा ये काम सक्सेस होना चाहिए, ये मायने रखता है। तो आज हम बात करते हैं दिन की शुरुआत के विषय में। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि आप एक डायरी में पहले से एक दिन पहले नोट कर लीजिए। डायरी में अगर पहले से आप नोट कर लेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप उसे बेहतर करेंगे। इसके बाद क्या करिए, आपके पास जो भी डाटा है आप उसमें अमल करने का प्रयास करिए। अगर आपने कह दिया कि मैं मॉर्निंग में 5:30 में जग जाऊंगा और जगने के बाद सबसे पहले मैं जीएस पेपर पढ़ूंगा या मैं डिप्लोमा की कोई बुक्स पढ़ूंगा या मैं बीएससी कर रहा हूं तो बीएससी मतलब विद्यार्थी जीवन के हिसाब से आप जो भी चीज़ करते हैं करिए। इसके बाद आप उसमें टाइम दीजिए कितने देर तक आपको करना है, मतलब क्या क्या पढ़ना है, कितने दिन तक। वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कितनी देर तक करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज परफेक्ट होती है, तो ये सब शेड्यूल पहले से आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा। प्रत्येक पिछली रात में आप 10 मिनट टाइम दे दीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपको अगले दिन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। आपत्तिजनक स्थितियों में आप उस दिन का गैप कर जाइए। अगर मान लीजिए कोई आपत्ति पड़ जाती है, किसी प्रकार कोई अर्जेंटली काम पड़ जाता है जो उस काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस काम को उस दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर वो सारा काम आप अगले दिन कर लीजिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके, जिससे आपकी शेड्यूलिंग बराबर रहेगी। आपकी जो शेड्यूल बनाए हुए हैं उसको आप बराबर रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको और क्या करना है, जब आपके पास किसी प्रकार का डाटा उपलब्ध हो जाता है, सोच उपलब्ध हो जाती है, थिंकिंग उपलब्ध हो जाती है, एक थीम बन जाती है, तो आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सही पहुंचते चले जाएंगे। अब प्राप्त करते हैं कि समय का लक्ष्य से क्या संबंध होता है। देखिए, समय का लक्ष्य से बहुत बड़ा संबंध होता है। अगर आप समय फिक्स कर देते हैं तो आप उस लक्ष्य के प्रति उतने समय में पूरा करने के प्रति पूरी जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको जो भी उनमें कमियां होती हैं आप उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने लिख दिया कि मुझे 2024 में एक आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी या मुझे इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, अगर आपने ऐसा लिख दिया अपने मन में, अपने डायरी में, होम डायरी में, तो आप ये नोट कर लीजिए आप उसके प्रति पूरा मेहनत करना स्टार्ट कर दें। जब आप लिखेंगे ही नहीं, आप कहेंगे हाँ बनेंगे, लेकिन कब कब बनेंगे, आपका मेन कीमती समय चला जाएगा, फिर कभी कल नहीं आता है। कबीरदास जी ने कहा है कि कोई भी काम अगर करना है, मतलब अगर किसी भी प्रकार को आप करना चाहते हैं, किसी भी काम को करना चाहते हैं तो कल में मत टालिए। कहने का मतलब ये निकला कि आज करे सो काल करे, आज करे सो काल करे, काल करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कब। कहने का मतलब ये निकला कि अगर कोई भी काम अगर आज आपने निर्धारित किया है तो उसे अभी कर लीजिए।
मतलब अगर कल का काम है तो आज कर लीजिए, और अगर आज का काम है तो उसे अभी कर लीजिए। और अगर आप अभी काम कर लेते हैं तो हो जाए, कल के दिन क्या समस्याएं आती हैं ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए जो भी काम करिए उसे तत्काल करने का प्रयास करिए, उसकी शेड्यूलिंग बनाइए कि हाँ ये काम मुझे इतने समय में कर लेना है, तो आप बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि किसी काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले लगन होनी चाहिए, उसके बाद उसके विषय में, उस सब्जेक्ट के विषय में या जो काम आप कर रहे हैं उसके विषय में बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होता है तो आप उसे बेहतर कर सकते हैं, और आप बेहतर करने के बाद आप उसमें इम्प्रूव भी ला सकते हैं, नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं और लक्ष्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों खूब मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और तय समय में पूरा करने का 100 में 100% विश्वास रखिए। नमस्कार।